नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सागर से महासागर का विजन 2047 तक भारत को बनाएगा समुद्र की महाशक्ति। गृहमंत्री अमित शाह ने इंडिया मैरीटाइम वीक का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी तकनीक की सफलता ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ाई। सुनामी और चक्रवात जैसी आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन निदेशालय करेगा मॉक एक्सरसाइज। और शहरी गरीब समुदाय की व्यावसायिक और आवासीय सुरक्षा के लिए दीनदयाल जन आजीविका योजना के लिए जनसंपर्क अभियान शुरू हुआ। सांध्य समाचारों के साथ मैं के जगदीश्वरी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने कहा कि भारत का समुद्री क्षेत्र वैश्विक शक्ति बनने के लिए तैयार है और इसकी 11,000 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा, 13 तटीय राज्य और 23.7 लाख वर्ग किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसे वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक बनाता है। उन्होंने बताया कि इंडियन ओशियन रीजन के 38 देशों का वैश्विक निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान है और भारत इस क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और विकास को बढ़ावा दे रहा है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने मैरीटाइम विजन, सागरमाला और ब्लू इकोनॉमी जैसे योजनाओं के तहत समुद्री उद्योग को नया दिशा दी है। उन्होंने भारत की समुद्री नीति में महासागर का भी उल्लेख किया, जिसके 2047 तक भारत को वैश्विक समुद्री शक्ति बनाने का लक्ष्य है। इस सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, 350 से अधिक स्पीकर और 500 कंपनियां भाग ले रही हैं। इस कार्यक्रम से 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के अवसर उत्पन्न होंगे। इसके अलावा ग्रीन मैरीटाइम फ्यूचर और पर्यावरणीय संतुलन पर भी जोर दिया गया है। गृह मंत्री श्री शाह ने यह भी बताया कि सागरमाला परियोजना के तहत 839 परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है, जिनमें से कई पहले ही पूरी हो चुकी हैं। भारत की मैरीटाइम स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस बात से पता चलता है कि हमारी कोस्ट लाइन 11,000 किलोमीटर से लंबी है। 13 कोस्टल राज्य और यूटी और जीडीपी में लगभग 60% योगदान हमारे मैरीटाइम बिजनेस का है। 23.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव स्पेशल इकोनॉमिक जोन दुनिया भर के इन्वेस्टर और मैन्युफैक्चरर को आकर्षित करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश के रक्षा विनिर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ रही है। श्री सिंह ने कहा कि भारत का रक्षा निर्यात अब रिकॉर्ड 23,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। नई दिल्ली में SIDM वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि पिछले एक दशक में देश का घरेलू रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और इसमें निजी क्षेत्र का 33,000 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा, हालांकि हमने दृढ़ संकल्प के साथ जवाब दिया और हमारी सेनाएं देश की सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है, फिर भी हमें आत्मनिरीक्षण करना जारी रखना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर एक केस स्टडी के रूप में काम करना चाहिए, जिससे हम सीख सकें और अपने भविष्य की दिशा तय कर सकें। इस घटना ने हमें एक बार फिर दिखाया है कि हमारी सीमाओं पर कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमें युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा और हमारी तैयारी हमारे अपने आधार पर होनी चाहिए। पिछले 10 वर्षों में आप सबने पूरे डिफेंस से जुड़े हुए लोगों ने जो मेहनत की है, उसका परिणाम यह है कि हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन जो 2014 में जहां अप्रॉक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, अब वह 1.51 लाख करोड़ से अधिक पहुंच गया है। बड़ी बात यह है कि इसमें से 33,000 करोड़ रुपए से अधिक का कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर का है।
स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर और पद्मश्री से सम्मानित नरेश चंद्र लाल ने आज मिनीबे स्थित नेवी चिल्ड्रन स्कूल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों और शिक्षकों से बातचीत करते हुए विद्यालय परिसर एवं समुदाय में स्वच्छता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने छात्रों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए खेलकूद में भाग लेने और अपनी रचनात्मक प्रतिभा को निखारने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम का समापन उनकी पुरस्कृत फीचर फिल्म गांधी द महात्मा के प्रदर्शन के साथ हुआ। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं मॉक एक्सरसाइज और दीनदयाल जन आजीविका योजना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। ये समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। नई दिल्ली और अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के संयुक्त प्रयास से 5 नवंबर को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और भारत के पूर्वी तट पर सुनामी एवं चक्रवात आपदा पर अंतर्राज्यीय मॉक अभ्यास आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास श्री विजयपुरम स्थित आपदा प्रबंधन निदेशालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सचिव की अध्यक्षता में आयोजित होगा। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी स्थानीय निकायों के सहयोग से मिशन डी-जय के तहत एक व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य शहरी गरीब समुदायों को व्यावसायिक, सामाजिक और आवासीय सुरक्षाओं का समाधान करना है। मिशन के तहत 6 संवेदनशील व्यावसायिक समूह घरेलू, कचरा प्रबंधन, निर्माण, गिग, केयर और परिवहन कार्यकर्ताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मिशन का लक्ष्य इन समुदायों को रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, बुनियादी सुविधाएं और नवाचार के माध्यम से सशक्त बनाना है। इन श्रेणियों में आने वाले निवासी श्री विजयपुरम नगर परिषद के शहरी गरीबी उन्मूलन प्रकोष्ठ से पंजीकरण एवं पात्रता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 22 सितंबर को जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई, जब नरेंद्र मोदी सरकार ने कई क्षेत्रों में जीएसटी दरों में कटौती की। आज आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में कृषि सामग्रियों के विक्रेता ने अपने विचार साझा किए। हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर हैं अंडमान निकोबार में। प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा ये जीएसटी का जो जीएसटी कॉस्ट कम किया है, जो 18% के वैल्यू 12% हुए हैं, 12% वाले कुछ 5% हुए हैं। तो हम एग्रीकल्चर टूल डील करते हैं और कस्टमर को एग्रीकल्चर में सिर्फ जीएसटी कम होने की वजह से काफी राहत मिला है। बहुत से किसान प्रोडक्ट में आपको 0% भी हो गए हैं और कुछ जो 18% थे वो 12% हो गए हैं। तो इससे वजह से पहले जो रेट उनको महंगा पड़ रहा था, अभी वो कम हो गए हैं। जैसे पावर टिलर में 18% थे, उसमें आप रिबेट कम हो गया, जीएसटी वो आपके 5% में हो गए हैं। और जैसे आप ट्री क्लाइंबिंग मशीन है उसमें तो 0% है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आपकी और ये कुछ टिलर, ये ट्रैक्टर वगैरह है, उसमें भी जीएसटी आपका 28% से नीचे आके कम हुए हैं। 28% वाले 12% हो गए हैं। अंडमान और निकोबार रोलर स्केटिंग एसोसिएशन 1 और 2 नवंबर को 8वीं राज्य स्तरीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है। यह प्रतियोगिता मरीना पार्क रोड, श्री विजयपुरम में शाम 4 बजे से 8 बजे तक साई एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रायोजन में होगी। प्रतियोगिता में लड़के और लड़कियों के वर्ग के पहले 3 विजेता चेन्नई में आयोजित होने वाली 63वीं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करेंगे। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए टैगोर कॉलेज में अतिथि संकाय के पैनल गठन के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन 3 नवंबर को सुबह 10 बजे किया जाएगा। ये साक्षात्कार विभिन्न विषयों की 5 रिक्तियों के लिए किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवारों को अपने संबंधित प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली तकनीकी शिक्षा बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार फूड प्रोडक्शन और फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस ट्रेड डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की बोर्ड परीक्षाएं अगले वर्ष मई-जून में आयोजित की जाएंगी। केवल 2022-23 सत्र से आगे के बैकलॉग अभ्यर्थी 28 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच होटल मैनेजमेंट विभाग डीब्रेट से संपर्क कर परीक्षा शुल्क के साथ पंजीकरण करा सकते हैं। परीक्षा की तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी।
अखिल निकोबार टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी की प्रचार समिति के अध्यक्ष टीएसजी भास्कर ने 25 अक्टूबर को रंगत बाजार में हुए अग्निकांड पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्य सचिव को लिखे एक पत्र में श्री भास्कर ने पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि प्रभावित व्यापारियों और परिवारों को तत्काल राहत और सहायता प्रदान करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सागर से महासागर का विजन 2047 तक भारत को बनाएगा समुद्र की महाशक्ति। गृहमंत्री अमित शाह ने इंडिया मैरीटाइम वीक का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी तकनीक की सफलता ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ाई। सुनामी और चक्रवात जैसी आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन निदेशालय करेगा मॉक एक्सरसाइज। और शहरी गरीब समुदाय की सामाजिक, व्यावसायिक और आवासीय सुरक्षा के लिए दीनदयाल जन आजीविका योजना के लिए जनसंपर्क अभियान शुरू हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।